हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है। देखो, पासा पलट गया है। अब हद है लोगों की कि लोग किस तरीके से आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का यही टॉपिक है, ये क्या बातें कर रहे हैं लोग। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। देखो, ये तो जनरल होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, लेकिन आपको अपनी पर्सनल अपने बारे में जानना है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप पे। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके। और व्हाट्सएप पर ही मैसेज करेंगे, पूछेंगे और रीडिंग करा लेंगे। फ्री नहीं है, याद रखेंगे। एक फ़ीस होती है निश्चित जो आपको पे करनी पड़ती है, वो आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो बिल्कुल इस टाइम आपने अपना मूड एकदम से चेंज करके रखा है। किसी से ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना शिकायत करनी है। जैसे कि ज़िंदगी में शिकायतें ख़त्म कर दी हैं आपने। बहुत सारी शिकायतें रहती थी आपके मन में, आपको जीवन से ही निराशा हो चुकी थी। आप काफ़ी कुछ तक ऐसे हो गए थे कि जीवन में जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इतने दुख, इतने कष्ट किसी इंसान के जीवन में आ जाएंगे तो वो आखिर सोचेगा ही क्या। लेकिन आपने आज अपने आप को कैसा कर लिया है, पूरी दुनिया से जैसे शिकायतें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं अवेकन हुए हैं आप। आध्यात्मिक जागृति आपके अंदर होने शुरू हो चुकी है। देखो, कोई भी व्यक्ति होता है जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है, जब वो अध्यात्म से कनेक्ट हो जाता है, पूजा पाठ सभी करते हैं, धार्मिक सभी हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो श्रेणी होती है, जो एक स्थान होता है मनुष्य का, जिसकी सोच बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाती है, वो अध्यात्म में जाकर ही संभव है। तो आपने अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना। और देखो, सीधी सी बात है, जब आप टैरो से जुड़ जाते हैं, टैरो आपके जीवन में आ जाता है, तो वहाँ पर तो आपकी सोच को बदलना ही है। आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित तय है। तो इसी प्रकार से आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अध्यात्म से जोड़ दिया और अपने अंदर वो लगन, वो मेहनत, वो चीज़ें लेके आए, वो पॉजिटिव सोच आप ले आए, जो हमेशा आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच में, नेगेटिव लोगों के बीच, नेगेटिव चीज़ों का आपने सामना किया, वो सारा कुछ आपने चेंज किया है। कुछ लोगों का साथ छूटा है, साथ ऐसे लोगों का छूटा है जो शायद आपके लिए उचित थे ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ आपको दर्द दिया, धोखा दिया, तकलीफ दी। ऐसे लोगों के साथ आपका साथ छूट चुका है। तो लोगों में जो बातें हैं, तो बिल्कुल कह रहे हैं लोग कि आपने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया, पासा ही पलट दिया। जो लोग इंतज़ार में थे कि आप अब बस टूट के बिखरने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं, और आपको रोते हुए जो लोग देखना चाहते थे, उनके अरमानों पे कहीं ना कहीं पानी फिर चुका है, क्योंकि आपने पासा पलट दिया है। आप अध्यात्म की तरफ गए और आपने असली जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। आपने जान लिया कि फिजूल की बहसबाजी, फिजूल का जो दोषारोपण आपके ऊपर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक कर्मा के हिसाब से, एक पैटर्न के हिसाब से चलता हुआ आया है। आज अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को ब्रेक नहीं करूँगा, तो अगले जीवन में और भी आगे जीवन में यही सब मेरे जीवन में होता चला जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, शिकायतें करनी कर दी बंद, लोगों को ये समझाना कर दिया बंद कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही है। आप जिसको जो जैसा सोचना है, आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि आपके परमात्मा जो ईश्वर डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं। आपने ये सोच के अच्छी तरीके से रखा है कि आत्मा में ही परमात्मा है। स्वयं का चिंतन जब हम करते हैं अपने कर्मों का, तो हमें पता होता है क्या लेखा जोखा है, और वही आपने किया है। तो अंदर से कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हैं, और आपको पता है कि आपको किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही शांति से आगे बढ़ते हुए, और लोग यही देख रहे हैं। अब जो लोग चाहते थे कल तक कि आप मिट्टी में मिल जाए, अब वो मिट्टी में नहीं मिला सकते, तो उनके मुंह देखने लायक है। लोग यही कह रहे हैं, आपने तो पासा ही पलट दिया। जिन लोगों के मंसूबे थे आपको ख़त्म करने के, जो आपकी बदनामियाँ कर रहे थे, जो आपको पागल सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज ये इस हद तक गिर चुके थे
थे कि वो क्या ही ना आपके लिए कह दें और क्या ही ना कर दें। जो कुछ भी कर सकते थे बुरे से बुरा वो करने की कोशिश हुई है, लेकिन आपने क्या किया है, ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है करो, अब मैं संसार से कोई पंगा नहीं लूँगा, मेरे प्रभु मेरे परमात्मा की मर्जी है तभी तुम लोग ये सब कर पा रहे हो। और मुझे बताना चाहते हैं मेरे प्रभु कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, तो मैं व्यर्थ में ही अपना समय या अपना प्यार ऐसे व्यक्तियों पर लुटा रहा हूँ या लुटा रही हूँ जो इसके योग्य नहीं है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझे, ये आपने मन में ठाना और तब जाके आपने क्या किया है, शिकायत करना बंद किया है कि मेरे लिए ये क्यों कह रहे हो, या मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, या मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, या ये इंसान जिसके लिए मैंने बहुत कर दिया ये क्यों नहीं मेरे जीवन में आ रहा। ऐसी शिकायतें आपके जीवन से ख़त्म हो गई हैं। तो लोग देखो, अब लोगों की हद होती है ना, कुछ लोग तो बिल्कुल ही मिट्टी में गिरे हुए बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही मिट्टी मिला आपको भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, जो कीचड़ में सने हैं वो आपके ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं। तो इन्होंने बात भी हद तरीके से करना शुरू किया है कि आप लापरवाह हो, आप ढोंग रचते हो, आप कोई आध्यात्मिक नहीं हो, आप ईश्वर ईश्वर जरूर करते हो लेकिन आप अलग ही मौज मस्ती में हो, कुछ गलत रास्तों पे हो, या आपके साथ कोई खड़े हैं, दो चार रिलेशन हैं आपके, ऐसी तमाम बातें भी लोग कर देते हैं। लेकिन वहीं लोग आपकी हिम्मत और जज्बे की भी बात करते हैं कि आपने कैसे अपने जीवन का रुख बदल दिया, कैसे ऐसे बुरे लोगों को सबक आपने सिखा दिया, बिल्कुल शांति से मौन रहते हुए जो आपने कदम उठाया वो इन लोगों की औकात को अच्छी तरीके से आपने दिखा दिया और पासा ही पलट दिया। आप वो बन के खड़े हो गए, कहते हैं ना कि आग में तप के सोना जब एक आकार ले लेता है गहने का तो कितना खूबसूरत लगता है, उसको लेने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं। ऐसे ही आपके लिए जो आपने अपना रूप बदला है, जो आपने इतनी परेशानियों में अपने आप को जो ढाल लिया है एक ऐसे रूप में कि अब मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, तो बिल्कुल आप एक मजबूत आत्मा हैं, आपको कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता। और कब तक नहीं पहुंचा सकता, जब तक आप उस दुख को ग्रहण नहीं करेंगे। मैं सीधा सा कहती हूँ, किसी ने लड्डू दिए आपको, आपने लिए ही नहीं तो आपके हाथ कैसे चिपकेंगे, मुंह मीठा कैसे हो जाएगा, और कल्पना भी नहीं कि इस लड्डू का स्वाद कैसा है, तो फिर कैसे हो जाएगा आपका मुंह मीठा। तो वही व्यक्ति विशेष का है, अगर उस व्यक्ति विशेष के शब्दों पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने सुना ही नहीं कि मैं तो देखो इस शरीर रूपी जो मेरा घर मुझे ईश्वर ने दिया, मैं तो इसमें रह रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या ही कोई बुरा भला बुरा कह सकता है, या कर्म मेरे मुझे पता है, मेरे ईश्वर को पता है, तो मुझे सफाइयाँ देना नहीं है। ऐसी तमाम बातें सोचते हुए आप खुश रहने लगे, और क्या ही कर लेगा वो व्यक्ति विशेष जो आपको दुख तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है। अगर आप उसको कस के पकड़ लेंगे, उसको अपना मान लेंगे, तो कड़वा मीठा खट्टा जो भी स्वाद जिंदगी का आएगा वो सब लगेगा आपको, है ना। लड्डू सड़ जाएंगे तो कड़वे लगने लगेंगे, बदबूदार लगने लगेंगे, खाओगे तब बड़ा मीठा लगेगा। यही प्यार का है कि शुरुआत में जो बहुत मीठा मीठा लग रहा होता है वो आखिर में सड़ भी जाता है, और सड़ के क्या होता है, आपकी तबीयत भी खराब कर सकता है लड्डू। तो उस लड्डू को जब आप खाएंगे ही नहीं, जब आप छुएंगे ही नहीं, जब आप ध्यान ही नहीं देंगे, तो आपको वो लड्डू कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये सिर्फ मात्र लड्डू के बारे में नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के बारे में है। तो कोई क्या ही कह रहा है, क्या ही कर रहा है, वो उसकी प्रवृत्ति है। कभी आपने देखा कि सांप अपने प्रवृत्ति को छोड़ सकता है। एक बड़ी ही अच्छी मैं स्टोरी देख रही थी कि एक बाज था, वो देख रहा था कि सांप जो है एक पहाड़ी पे अटका हुआ है और वो कह रहा है कि इस पहाड़ी को पार करने में मेरी मदद कर दो। तो उसने कहा अगर मैं मदद करूंगा तो तुम मुझे काट लोगे। तो उसने कहा नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, बस तुम मुझे इस सहायता कर दो, इस पहाड़ी को, एक खाई को पार करने में, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे ले आओ। तो उसने कहा ठीक है तुम मुझे काटना मत। उसने सहयोग किया, बाज ने उसको गले में लपेट लिया, और जैसे ही बाज उसको लेके उड़ने लगा, उसने क्या किया, उसने अपनी आदत के अनुसार उसको ढस लिया, और वो बाज मारा गया। तो खुद भी गिरा खाई में, उस बाज को भी लेके डूबा, है ना। अब उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हें बचा रहा था, अब तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा। तो उसने क्या कहा, ये तो मेरा स्वभाव है मेरे भाई, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो वो व्यक्ति जो है स्वभाव से मजबूर है, वो आया ही आपको ढसने हैं।
तो वो आपको डसेगा। अब जिसने ये बात जान ली, समझ ली, तो उसके जीवन में फिर सुख शांति दूर नहीं है। तो ऐसे ही आपने इन लोगों का पासा पलट दिया है, इन लोगों को इनकी औकात को दिखा दिया है। अब आप इनके मुंह नहीं लगते, इनको किसी बात का उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देते, तो लोग यही बातें करते हैं आपके लिए। तो ये कैसी बातें हो रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव। और जो हद करते हैं, जो बदमाशी की हद करते हैं, वो क्या पॉजिटिव बातें कर सकते हैं? नहीं। लेकिन वो लोग भी मन में पॉजिटिव सोचते हैं कि आप कितने बहादुर हैं, आप कैसे सहन कर लेते हैं इतनी सब बातें, कैसे डील करते हैं पग पग पे जहाँ कांटे उगे हों वहाँ पर पैर रखना कितना मुश्किल है चलना, और आप कैसे चल लेते हैं। ये बात वो भी करते हैं आपस में, जो एक ग्रुप बना के चलते हैं। तो हुई ना ये बढ़िया वाली बातें। तो ईश्वर करे आप इसी प्रकार से पासे पलटते रहें, अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।